Hello, good afternoon, all of you, and welcome to Magnet Brain. This is वीरेंद्र गाड़गे here. And देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर आपको टॉपिक का नाम तो दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो क्या है टॉपिक का नाम आज हमारा? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सबसे पहले ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि फिजिकल फीचर का मतलब क्या होता है। देखो, फिजिकल फीचर का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। मतलब हमारे आंखों से जो हमें दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल फीचर कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया, चलो हवा हवा कंसिडर कर लेते हैं या फिर एयर कंसिडर कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या एयर हमारी फिजिकल फीचर है क्या? क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या नहीं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। अगर कोल्ड में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? हमें ठंड लगेगी ना, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हम उसको महसूस कर पा रहे हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देगा। आया समझ में? अल्टरनेट अगर मैंने कोई एग्जांपल ले लिया तो उस एग्जांपल का, चलो हम माउंटेन ले लेते हैं या फिर रिवर सिस्टम ले लेते हैं। तो उसमें बताइए आप मुझे, क्या आप उसको देख सकते हैं? क्या कोई माउंटेन को आप देख सकते हैं? यस, हम क्या कर सकते हैं उसको, हमारी नजर से क्या कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, राइट। या फिर किसी कोई रिवर है, उस रिवर को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो वो क्या हो गए, वो आपके फिजिकल फीचर्स बन गए। ठीक है। वैसे ही जो हमारा इंडिया है, ओके ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको मैप की तरफ लेके जाता हूँ। हम्म, देखो यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, उसका मैप मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो ये जो फिजिकल फीचर्स है यहाँ पर आपको देखो दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हमने स्टार्ट किया कहाँ से, नॉर्थ से लेकर अगर हमने साउथ तक स्टार्ट किया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, आपको दिख रहा है कि पहले कुछ तो ऐसा लिखा है, ये कोई आपको नया ही वर्ड होगा, राइट। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होगा? डोंट वरी, आराम से करेंगे, ठीक है। मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रांस हिमालयाज है। फिर उसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, वेस्टर्न हिमालयाज। और दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है कि वहां पर क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ हिमालयन दिख रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही मतलब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ना अपने इंडिया का, अपने प्यारा भारत का, तो वो फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू नॉर्थ टू साउथ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा हिमालयाज। फिर उसके बाद में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद डेजर्ट दिख रहा है। फिर SBMI अरिड दिखाई दे रहा है। तो वो SBMI का मतलब छोड़ दो, वो कुछ काम का है नहीं है हमारे, ठीक है। सिर्फ अरिड रीजन आप याद रखो। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है? देखो, गैंगेटिक प्लेन है, देन सेंट्रल हाईलैंड, देन उसके बाद डेक्कन प्लेटू। तो ये याद रखना, जो गैंगेटिक प्लेन है ना, उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को नदन प्लेन भी कहा जाता है। आया समझ में? अब नदन प्लेन क्यों कहेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ, सेंट्रल हाईलैंड जो है ना, और फिर डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू मोस्ट ऑफ द रीजन कहाँ पर आता है आपका? महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक वाला जो रीजन है ना, वहां पर आता है। देन उसके बाद में देखो आपको वेस्टर्न घाट भी दिखाई दे रहा होगा, देन ईस्टर्न घाट भी है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने आपको मैप में पढ़ा दिया, लेकिन देखो अगर आपको ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो आप क्या ऐसे बोलेंगे कि सर ने तो हमें मैप दिखाया था, तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर आपको एक स्लाइड भी डाली है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिजिकल फीचर, सबसे पहले वाला फिजिकल फीचर आपको क्या दिख रहा है? द फर्स्ट वन इज हिमालयन माउंटेन, ठीक है। देन सेकेंड वन आपको क्या दिखाई दे रहा हो? सेकेंड वन है आपका नदन प्लेन। तो याद रखो, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो हम कैसे करते हैं? मैंने पहले भी, सॉरी, हम जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो कहाँ से करते हैं? नॉर्थ से लेके साउथ तक करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका हिमालयन माउंटेन। फिर उसके बाद में क्या आएगा? नदन प्लेन। देन उसके बाद में आता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। फिर आएगा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट तो सबको ही पता है, क्या नाम है उसका? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, उसका नाम क्या होता है। देन फिफ्थ वन क्या आता है आपका? द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब हमारा कौन सा ये जो एरिया है ना, देखो ऐसे ट्रायंगुलर मतलब बेस में, ठीक है, टेपर टेपर के फॉर्म में है ना, वो क्या है अपना? कोस्टल प्लेन। और लास्ट वन क्या है अपना? आइलैंड से। तो वो आप मुझे आइलैंड्स भी बताएंगे, कितने आइलैंड्स है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, 2 आइलैंड्स है। एक है अपना अरेबियन सी में और दूसरा होता है अपना बे ऑफ बंगाल में। तो जो अरेबियन सी में जो है उसका नाम, और बे ऑफ बंगाल में है उसका नाम, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन कितने का हुआ है, तो 6 क्लासिफिकेशन हमने किए। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम 2 ही पढ़ेंगे। पहले वाला होगा द हिमालयन माउंटेन, और दूसरा वाला क्या होगा हमारा? नॉर्दर्न
प्लेन कहाँ बनेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ज्यादा देखा ना तो वो सब ऐसे मिंगल हो जाएगा एक दूसरे में और आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो उसके वजह से थोड़ा ऐसे सेपरेट सेपरेट पार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए, अंडरस्टैंड भी हो और आप लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो अपना हिमालयाज है, वो आपको हिमालयाज जो है ना वो बहुत साल पहले बना हुआ है, ठीक है। अब उसका एग्जैक्टली कितने साल बना हुआ है वो आपको काम का है नहीं है, उसका फॉर्मेशन आपको काम का है, लेकिन वो काम का कब है, अगर आप 11th 12th में जाएंगे तब काम का है उसका। अभी याद रखो जो हिमालयन माउंटेन जो है ना वो कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन उसको हम क्यों कहेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू। देखो ये क्या है, आपका एक लैंड है, ऐसे हम कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। ये लैंड है। अगर मैंने, फोल्ड माउंटेन कब बनता है पता है क्या, यहां से भी एक फोर्स लग रहा है, यहां से भी एक फोर्स लग रहा है, और दोनों तरफ के फोर्स की वजह से क्या होता है, जो यहाँ नीचे ये वाला पार्ट है ना वो क्या होता है, ऐसे ऊपर ऊपर उठता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो है वो आपका ऐसे ऊपर उठेगा, ठीक है। तो क्या बन गया, देखो ये क्या बन गया, आपका फोल्ड माउंटेन बनेगा। मतलब क्या हो रहा है, ये फोल्ड हो रहा है, ऐसे ही रॉक्स जो होते हैं ना वो रॉक्स भी क्या होते हैं अपने, फोल्ड हो जाते हैं। तो याद रखना, ये जो हिमालय जो है हमारा वो क्या बन गया, हमारा फोल्ड माउंटेन है। और वो भी कैसा फोल्ड माउंटेन है, तो याद रखो वो यंग फोल्ड माउंटेन है। आया समझ में जो मैंने बोला, ठीक है। नाउ चलो, जस्ट ओके। तो हिमालयस माउंटेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा दो, जो हिमालयन चेन जो है ना तो वो कहाँ से बनती है, वो याद रखना, जस्ट गिव मी मिनट, उसमें ना 4 लेयर्स है। सबसे पहले वाला जो लेयर है ना, मतलब जैसे फोल्डिंग हुआ है ना, मतलब जैसे वो एक दूसरे को टकरा गए ना उसकी वजह से क्या हुआ है, वो फोल्ड बने हुए हैं। जो सबसे वाला पहले वाला जो फोल्ड है ना उसको क्या कहते हैं, देखो ये सबसे पहले वाला फोल्ड है, उसको हम कहेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। आया समझ में, जो सबसे वाला फोल्ड बनता है उसको क्या कहेंगे, वो जो सबसे वाला पहले वाला फोल्ड बनेगा वो होगा हमारा ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद में आपका एक सेकेंड वन फोल्ड बनता है, ये जो सेकेंड वन फोल्ड होगा उसको हम कहेंगे ग्रेटर हिमालय। ओके, क्या कहेंगे, ग्रेटर हिमालय, या फिर उसी को ना याद रखो, इसी को ही हम क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। आपकी बुक में भी दिया है, देखो ये हिमाद्री है। फिर जो थर्ड वन फोल्ड बनेगा, ठीक है, जो थर्ड वन फोल्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, लेसर हिमालय। क्या कहेंगे हम, लेसर हिमालय। एंड जो लास्ट वन है, जो सबसे लास्ट में आता है, लास्ट में मतलब जम्मू कश्मीर हिमाचल जो है ना उसके सबसे लास्ट में, मतलब वो नया है, ये जो नया है ना इसको हम क्या कहेंगे, शिवालिक कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है जो हिमालयन माउंटेन जो ना उनका। तो याद रखना, सबसे पहले आएगा आपका, सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा, ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद में आता है लेसर हिमालय, और फिर उसके बाद में आता है शिवालिक। तो ये कैसे हम जा रहे हैं, ये हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, कहां से, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक चीज याद रखना, जैसे हम नॉर्थ से लेके नीचे नीचे आएंगे ना साउथ तक, तो जो हाइट होगी ना पीक की या फिर माउंटेन की जो हाइट होगी वो कैसे होगी, कम होती जाएगी या फिर इंक्रीज होती जाएगी, बोलो मुझे, क्या होगा वो आपका कम होता जाएगा। आया समझ में, वो क्या होगा आपका, कम होता जाएगा। क्लियर है यहां तक, नो। अब हम देखो आपके बुक में तो ट्रांस हिमालय है नहीं है तो वो हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ट्रांस हिमालय नहीं देखेंगे। मैं आई होप कि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर होगा आपका, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रेटर हिमालय से। गिव मी अ मिनट। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो आपका जियोलॉजिकली ये क्या है, आपके ग्रेटर हिमालयाज है, राइट। जियोलॉजिकली क्या है वो, यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। अब मैंने देखो फोल्ड माउंटेन क्यों है, वो मैंने पीस ऑफ पेपर लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। अब वो यंग क्यों है, क्योंकि ये जो प्लेट्स है ना वो प्लेट्स अभी भी क्या हो रहे हैं, आपके मूव हो रहे हैं, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। वो डेड नहीं है, वो उनका मूवमेंट हो रहा है। देखो आपने वो आइस एज करके एक मूवीज है, एनिमेशन सॉरी एनिमेशन में एक मूवीज है आइस एज करके, वो उनके देखो पार्ट्स है उसमें, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने, ठीक है। तो वो कभी टाइम मिले तो आप देख लेना वो मूवीज को, मतलब जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद देखना है उसको, ठीक है। देखो अब जो
सॉरी, ये सबसे पहले हम हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताइए, हिमालयाज की डायरेक्शन कैसी है, कैसा है हिमालय? नॉर्थ साउथ है या फिर वेस्ट टू ईस्ट है? हिमालय जो है ना, वो याद रखना कैसी चेन है वो ऐसा, ठीक है। एसीज वो क्या है, आपकी माउंटेन चेन से, याद रखना हिमालय। तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो हो रहा है आपका वेस्ट से, वो जा कहाँ रहा है आपका? वो जा रहा है आपका ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात समझ में आया डायरेक्शन कैसा है। फिर अब देखो, उनका ना रिवर सिस्टम के बारे में भी याद रखना कि जो हिमालय जो है वो स्टार्टिंग में कौन सी रिवर है और एंड में कौन सी रिवर है उसकी, ठीक है। तो रिवर सिस्टम के बारे में देखो क्या है, स्टार्टिंग में कौन सा रिवर है? इंडस रिवर है। और जो एंड है वो एंड कहाँ पर हो रहा है आपका? ब्रह्मपुत्र में। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हम्म, ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, इंडस रिवर जो है ना वो ऐसे फ्लो हो रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पर जो मैं डार्क कर रहा हूँ, देखो ये क्या है आपका? इंडस रिवर का बेसिन है। मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से स्टार्ट हो रहा है आपका हिमालय, और एंड कहाँ पर हो रहा है? देखो यहाँ पर एक ना नामचा बरवा करके एक माउंटेन है। नामचा बरवा कहाँ पर है? वो अरुणाचल प्रदेश और चाइना जो है ना उसके बॉर्डर पे है, और नामचा बरवा करके। तो ये जो हिमालयाज है ना, वो दो रिवर्स के बीच में आ रहा है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आए समझ में? कहाँ से कहाँ तक है वो? नामचा, सॉरी, इंडस रिवर, और कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र के बीच में क्या है? वो दोनों, सॉरी, हिमालयाज है आपका, ठीक है। नाउ, हाँ, देखो, ये समझ में आया। पहली बात तो डायरेक्शन समझ में आया इस सभी को, ठीक है। फिर रिवर भी समझ में आया। अब उनका डिस्टेंस जो है, मतलब ये ऐसा पूरा जो आर्क्योड शेप है ना, आर्क्योड शेप मतलब ऐसे आर्क शेप में है ना हिमालयाज आपका, उस आर्क शेप की डिस्टेंस कितनी है? 2400 किलोमीटर तक है, ठीक है। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? अब सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालयाज को पढ़ेंगे, ओके। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज को भी हम क्या कहते हैं? उसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब मैंने पहले पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे हम नॉर्थ से साउथ तक आएंगे तो उनकी जो हाइट है वो हाइट कैसी हो जाएगी? कम कम होती जाएगी ना। ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद में हमारा ग्रेटर हिमालय होगा। फिर उसके बाद में लेसर हिमालय, और शिवालिक तो वो ऐसे पहाड़ी पहाड़ी के जैसे दिखाई देते हैं, जो पंजाब वाला रीजन होता है ना वहां पर है, याद रखो। तो जो ग्रेटर हिमालयाज है, उनकी हाइट देखो, उनकी हाइट में हमने क्या लिखा है? लॉफ्टेस्ट, सॉरी, लॉफ्टेस्ट पीक विथ हाइट 6000। लॉफ्टेस्ट का मतलब ऐसे बड़े बड़े पीक होते हैं। पीक का मतलब माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा माउंट, सॉरी, पीक है वो, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा पीक कौन सा है? अपना माउंट एवरेस्ट है। और वो भी कहाँ पर है आपका? आप बताओ मुझे। हिमालयाज है वो, ठीक है, हिमालयाज में है वो। और वो भी कौन से कंट्री में है आपका? नेपाल में। और हमारे इंडिया का बताओ मुझे आप। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा वाला पीक कौन सा है? उसको क्या कहेंगे हम? K2। ओके, याद रखना, ये क्या है आपका? K2 है। फिर अब देखो, जो ग्रेटर हिमालयाज है ना, वो ग्रेटर हिमालय जो है ना, उनका कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब वो किससे बना हुआ है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो किससे बना है? तो किससे बना है वो? ग्रेनाइट से बना है। अब ये क्यों? देखो, जो है ना वो सब कैसा है? फोल्डिंग की वजह से। जितना ज्यादा प्रेशर होगा ना, याद रखो क्या है, ये प्रेशर इतना नहीं, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उसकी वजह से क्या बन गया है? वो ग्रेनाइट का कंपोजिशन हो गया, ठीक है। अब देखो, आगे वाला टॉपिक क्या है। अब आप मुझे बताइए, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम अपनी धरती है या फिर हमारी जो लैंड है, उस लैंड से जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे, तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होता है? आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा? आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो आप मुझे बताइए, हमारे रीजन में क्या होती है? बारिश होती है। लेकिन हिमालय में क्या होगा? हिमालय में कोई बोलेगा क्या कि बारिश होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे, इतने हाइट पे पानी होगा क्या? नहीं होगा। उतने हाइट पे क्या हो जाएगा? उस वाटर का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? सॉलिड में हो जाएगा। मतलब ओले कहते हैं ना, ओले, आपको पता होगा। क्या कहेंगे उसको? ओके, जाने दो, ओले पड़ेंगे उसमें, ठीक है। स्नोफॉल होगा वहां पर, याद रखो। वहां पर रेनफॉल नहीं होगा। उसमें हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम स्नोफॉल होगा। तो आप मुझे बताइए, अब अगर वो स्नोफॉल है, तो वो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है। वो कितने रीजन में हो रहा है? 2400 किलोमीटर की जो लंबाई है,
हिमालयस की, उन सब में, उस सब रीजन में क्या हो रहा है आपका, स्नोफॉल हो रहा है। तो वो स्नोफॉल होगा तो क्या करेगा, वो पूरा ऐसे चद्दर की तरह, मतलब ऐसे शॉल की तरह वो पूरा ढक देगा, सबको ढक देगा वो। तो सबको ढक देने के बाद मुझे बताइए क्या बनेगा वहां पर ना, याद रखो, स्नोफॉल के बाद क्या बनते हैं, स्नोफॉल के बाद आपके ग्लेशियर बनेंगे, ठीक है, ग्लेशियर बनेंगे आपके। तो अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब चलो आप ऐसे कंसिडर करो कि आपको क्या है कि बहुत घूमने का शौक है, ठीक है, घूमने का शौक है। कभी आप नॉर्थ रीजन में जा रहे हो, कभी हम आप सदर्न रीजन में आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, सदर्न सदर्न इंडिया जो है, उस सदर्न इंडिया के जो रिवर्स है और जो नदर्न इंडिया की जो रिवर्स है, उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस समझ में आएगा, क्या होगा बोलो मुझे। तो जो सदर्न इंडिया है, उस सदर्न इंडिया की जो भी रिवर्स होंगी ना, उनमें थ्रू आउट द ईयर कभी भी पानी नहीं होगा यार। आया समझ में, सदर्न इंडिया की जो भी रिवर्स है, जस्ट लेट मी, सदर्न इंडिया की जो भी आपकी रिवर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कब पानी होगा, जो आपका मानसून, आपका जो मानसून सीजन है ना, उस मानसून सीजन में ही सिर्फ और सिर्फ उसमें पानी होगा, बाकी कब मतलब थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी नहीं होगा। बट जो नदर्न, सॉरी, देखो, आई होप कि, मुझे लग रहा है कि थोड़ा लाइट की वजह से थोड़ा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट, गिव मी अ मिनट। हाँ, अब देखो जो नदर्न इंडिया है, उस नदर्न इंडिया में क्या होगा, मानसून के वक्त तो उसमें रिवर्स में पानी तो होगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। बट याद रखो, जो समर रीजन होगा ना, या फिर समर सीजन जो हमारा होगा, उस समर सीजन में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, राइट। समर सीजन में क्या होता है अपना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। उस टेम्परेचर की वजह से आप मुझे बताओ, अब जो ग्लेशियर्स है वो क्या होंगे, वो ग्लेशियर्स जो है वो अपने क्या हो जाएंगे, मेल्ट होंगे। और उस मेल्टिंग की वजह से पानी कहाँ पर जाएगा, वो पानी जो है या फिर वाटर जो है, वो वाटर किस में मिलेगा, रिवर्स को जाके मिलेगा। और उसकी वजह से पेरिनियल रिवर्स होती है, याद रखना। जो आपका नदर्न रीजन है, उस नदर्न रीजन की जो रिवर्स है वो पेरिनियल्स होती है थ्रू आउट द ईयर। ओके, नाउ कमिंग टू द पिक्स। देखो यहाँ पर मैंने आपको, अच्छा आप नोट्स लिख सकते हो, याद रखना मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टॉपिक्स निकाले। पहले वाला हाइट होगा, सेकेंड वन कंपोजिशन, थर्ड वन स्नो बाउंड या फिर रिवर सिस्टम भी लिख सकते हो, एंड द लास्ट वन इज क्या है, पीक है, ठीक है। तो अब देखो, गिव मी अ मिनट, आई विल, मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, देखिए मैंने यहाँ पर पिक्स लिखे। अब पिक्स में क्या है, एक तो है आप लिख सकते हो कि नंगा पर्वत है, फिर आपका कामेट है, फिर केदारनाथ है, फिर नंदा देवी है, एंड देन आपका ये डैम जेम है। अब आप बोलेंगे कि सर ये डैम जेम क्या लिखा है, हमें तो ये कभी पढ़ा ही नहीं हमने। डोंट वरी, डैम जेम का मतलब देखो, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिखे है मैंने। ये क्या है आपके, सॉरी, माउंटेन पीक्स है, माउंटेन से किसके, जो नेपाल जो रीजन है, नेपाल रीजन में जो हमारा हिमालयस है ना, उसके माउंटेन्स है। तो देखो मैं इसको, आप याद रखना, डी का मतलब क्या होता है, धौलागिरी, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, धौलागिरी। ए का मतलब होता है अन्नपूर्णा। यम का मतलब होता है माउंट मकालू। जी का मतलब होता है गौरी शंकर। ई का मतलब होता है हमारा सबसे बड़ा वाला पीक, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और यम का मतलब मानसलू। ओके, ठीक है, आए समझ में ये सारे। आई होप कि आपको ग्रेट हिमालयास पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। नाउ चलो, ये ग्रेट हिमालयास के बाद अब हम उसके सदन में आते हैं। पहले तो ट्रांस हिमालय देखा, फिर ट्रांस हिमालय के बाद उसके सदन में आ गए, सदन में हमने ग्रेटर हिमालय देखा। अब इसके सदन में, अब इसके सदन में क्या होगा, इसके सदन में आएगा आपका लेसर हिमालय। और उसी लेसर हिमालय को भी हम क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। अब मुझे बताओ, अब हम क्या आए, सदन में आए, तो सदन में आए तो उनका जो अल्टीट्यूड होगा, वो अल्टीट्यूड ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा। ग्रेटर हिमालयस का अल्टीट्यूड बताओ मुझे, ग्रेटर हिमालयस का अल्टीट्यूड कितना है आपका, 6000 मीटर है। लेकिन अब इसका अल्टीट्यूड कितना होगा, 3700 से लेके 4500 मीटर तक क्या होगा, उनका अल्टीट्यूड होगा। फिर उसकी एवरेज विड्थ देखो, उसका एवरेज विड्थ कितना होगा, 50 मीटर तक का ही रहेगा, ज्यादा नहीं है, ठीक है, याद रखो। फिर अब नेक्स्ट ऑन टॉपिक क्या है, इसके जो प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस है, उसके प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस देखो। पहले वाला कौन सा है, पीर पंजम। सेकेंड वन क्या है आपका, धौलाधर। और थर्ड वन क्या है, महाभारत। ये जो है ना धौलाधर और महाभारत, वो आपके कुमाऊं रेंजेस में आते हैं। कुमाऊं मतलब आपका जो उत्तराखंड वाला रीजन है ना, उस उत्तराखंड रीजन में आएगा आपका, ठीक है। आज समझ में देखो, पहला वाला पॉइंट है अल्टीट्यूड, फिर उसका विड्थ कितना है, फिर उसके माउंटेन रेंजेस कौन कौन से है। पीर पंजल जो है ना, वो आपका पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ना,
वहां पर ऐसे वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। और उसमें देखो फेमस वैलीज भी याद रखना। एक तो है बहुत फेमस वाली की जहां पर आपका वो हमारा मिनी स्विट्जरलैंड है, ठीक है। हम जाते हैं ना इतने दूर यूरोप में स्विट्जरलैंड देखने, तो उससे अच्छा ना ये जो वैली ऑफ कश्मीर है ना वहां पर जाओ आप, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो वैली ऑफ कश्मीर है ना उसी को हम क्या कहेंगे, अपना मिनी स्विट्जरलैंड है, याद रखो, ठीक है। फेमस वैलीज कौन कौन सी है, एक तो है कश्मीर वैली और दूसरा क्या है हमारा कांगड़ा वैली। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन टॉपिक। अब क्या होगा, अब है हमारा शिवालिक, ठीक है। अब शिवालिक की बात कर लेते हैं। तो बोलो शिवालिक जो है, उन शिवालिक में क्या है पता है क्या, देखो शिवालिक में याद रखना, शिवालिक जो है ना वो सबसे लोएस्ट है। लोएस्ट मतलब सबसे नीचे वाला लेयर है वो। हिमालय जो फॉर्मेशन जब हुआ था ना तब वो क्या है, सबसे नीचे वाला लेयर है। तो उसकी अल्टीट्यूड देखो एज कंपेयर टू ऊपर के दो, इसके अल्टीट्यूड क्या, करीब करीब 1000 मीटर तक ही है उसका अल्टीट्यूड, राइट। उसके आगे कुछ भी नहीं है। बट अब उसके बाद विड्थ बताओ, विड्थ कितना है, 10 to 15 किलोमीटर तक ही है वो विड्थ। और उसमें भी क्या है देखो, एंड इट इज कंपोज ऑफ अनकॉन्सिलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर। अब जैसा मैंने आपको बोला कि ये जो है वो कहाँ पर है, फुट हिल्स पे है, याद रखना ये जो शिवालिक्स है ना वो कहाँ पर है, आपके फुट हिल्स है। अब मुझे बताओ, ऐसी रिवर जो है ना वो रिवर ऐसे ऐसे ऊपर से बहती आ रही है, ऐसे रिवर ऊपर से बहती आ रही है, और यहाँ पर वो प्लेन में आ गए। तो प्लेन में आप मुझे बताओ, यहाँ से ऊपर से जो भी वो बड़े बड़े सेडिमेंट्स लेके आएगी तो वो कहाँ पर करेगी, यहीं पर डिपॉजिट कर देगी वो, राइट। यहीं पर क्या करने वाली है, उसको डिपॉजिट करने वाली है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, कंपोज ऑफ अनकॉन्सिलिडेटेड सेडिमेंट। मतलब जो शिवालिक है ना वो याद रखना किससे बना हुआ है, अनकॉन्सिलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली, अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा। अब ये एक साल से तो नहीं हो रहा है, ये कितने बहुत साल से हो रहा है। तो ये जो वैली है ना देखो ऐसे, ये आपका एक माउंटेन रेंज है, और यहाँ पर क्या है, ऐसा एक और एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रही है, आपकी एक रिवर बहती हो रही है आ रही, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, आपका रिवर आ रहा है। अब मुझे बताओ ये ऊपर से ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर लेके आएगी, पानी तो लेके आने वाली नहीं है सिर्फ, वो क्या रहेगी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स भी लेके आएगी, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर्स लेके आएगी। और जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा तो वैसे क्या होंगे, वो सेडिमेंट्स बनते जाएंगे, राइट। अब ये सेडिमेंट्स जैसे जैसे बनेंगे तो क्या होगा, ये जो लोअर लैंड है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा आपका पूरा सेडिमेंट से। और वो जो डिपॉजिट होंगे ना, देखो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड ग्रेवल इन अ वैली एरिया। मतलब ये जो आपका वैली का जो एरिया है वो वैली का एरिया क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। किससे भरेगा, बोलो मुझे, ये किससे भर जाएगा, आपका सेडिमेंट से भर जाएगा। और उस सेडिमेंट्स का भर जाने के बाद ना वो ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे वो हाईलैंड की देगा, मतलब ऐसे वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर दिखेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहेंगे डून्स फॉर्मेशन, ओके। अब मुझे ये बताइए डून्स फॉर्मेशन जब होगा ना, वो डून्स फॉर्मेशन उनके आपको एग्जांपल देखिए, देहरादून पता है आपको उत्तराखंड में है देहरादून। तो ये क्या है, उसका एक फॉर्मेशन है। देहरादून क्या है, वो सेडिमेंट से बना हुआ है, याद रखो, क्लियर है। सबसे पहले उसकी विड्थ हो गई, फिर अल्टीट्यूड हो गया, फिर फॉर्मेशन ऑफ ड्यून्स कैसे होता है, वो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, याद रखना। ड्यून्स क्या है आपका, लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। क्लियर, आई होप कि ये सभी को क्लियर है आप। चलो अब हम कहां पर जाएंगे, देखो यहां से तो आपका पूरा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस तो हो ही गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन टॉपिक के तरफ आते हैं हम। अब देखिए, ओके चलो ये हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, नदन प्लेन के बारे में आते हैं। तो नदन प्लेन में देखिए आप, गिव मी अ मिनट, देखो अ, हम्म, ये वाला या फिर, हाँ ये वाला थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, देखो ये जो नदन प्लेन है, नदन प्लेन क्यों बन गया। नदन प्लेन जो है, वो नदन का मतलब बोलो मुझे कि वो नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है। प्लेन का मतलब क्या होता है, एक पूरा ऐसा ऐसा ग्राउंड की तरह होता है। वो अभी ये क्यों बनेगा, तो याद रखना ये जो है ना देखो हिमालयन रिवर्स है, गंगा रिवर है अपनी, कहाँ से बह रही है, देखो ये अपना गंगा रिवर है, राइट। फिर कहाँ पर है, देखो ये जो है वो अपना कौन सी रिवर है, यमुना रिवर है। और ये क्या बना रही है, देखो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है, यहाँ पर घाघरा रिवर है, फिर गंडक है, फिर कोसी है,
फिर यहाँ से सोन है। तो ये जो सारी रिवर्स है, वो सारी रिवर्स आप मुझे बताइए, जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, क्या वो सिर्फ पानी लेके आने वाली है, क्या उसके साथ नहीं, वो क्या लेके आएगी, वो बड़े बड़े पत्थर्स भी लेके आएगी। लेकिन जैसे जैसे वो ऐसे ग्राउंड ग्राउंड पे आएगी, देखो यहाँ से वो बह रही है ऐसे ऊपर से ऐसे पूरा, तो वो क्या करेगी, बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आएगी। लेकिन जैसे ही उसका जो स्लोप है, जैसे उसका स्लोप कम होता जाएगा, तो मुझे बताओ, ये बड़े बड़े जो पत्थर्स है वो क्या होंगे, वो छोटे छोटे में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपके क्या बनेंगे, सेडिमेंट्स बनेंगे। मतलब जो ऊपर से उसने जो भी लेके आया था, वो क्या करती जाएगी, वो यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते जाएगी। आया समझ में? यहाँ पर क्या करेगी, रिवर्स जो सेडिमेंट्स है उसके, उस सेडिमेंट्स को वो क्या करने वाली है, उस सेडिमेंट्स को वो डिपॉजिट करेगी। राइट? उस सेडिमेंट्स को क्या कर देगी, वो पूरा डिपॉजिट करेगी ऐसे दोनों साइड्स पे। तो वो डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा, रिवर का डिपोजिशन है वो, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये जो लैंड है, वो लैंड कैसे हो जाएगी, वो फर्टाइल प्लेन बनेगा, कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये वाला जो रीजन है ना, उस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, इस वाले रीजन को हम कहेंगे नॉर्दर्न नॉर्दर्न प्लेन कहेंगे। क्यों बना है, बिकॉज ऑफ, बोलो क्यों बना है, बिकॉज ऑफ जो रिवर सिस्टम से, उस रिवर सिस्टम से जो भी डिपोजिशन उन्होंने लाया होगा, उस डिपॉजिट से क्या बना हुआ होगा, ये प्लेन बना है। ठीक है? ओके, चलो अब हम उनके नोट्स की तरफ आते हैं। गिव मी अ मिनट। हाँ, देखो, ये यहाँ पर, अब बताइए आप मुझे, यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन है, वो नॉर्दर्न प्लेन देखो क्या है। अब ये फॉर्म क्यों हुआ है, ये थ्री मेजर रिवर सिस्टम की वजह से फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले वाला तो मैंने बता दिया, कौन सा, गंगा, मैंने पहले ही डिस्कस किया था, गंगा एंड यमुना, और उनकी ट्रिब्यूटरीज है, याद रखना। सिर्फ वो मेन रिवर नहीं है, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी क्या करती है, वहां पर वो मेजर रोल प्ले करती है। फिर सेकेंड वन रिवर सिस्टम कौन सी है, इंडस रिवर सिस्टम है। थर्ड वन क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है? अब ये जो नदर्न प्लेन है, उस नदर्न प्लेन की वजह से क्या होता है, तो डिपोजिशन होते हैं, किसके डिपोजिशन होते हैं, सेडिमेंट्स के। कौन लेके आती है, रिवर कहाँ पर डिपॉजिट करती है, फुट हिल्स में डिपॉजिट करती है, और उसकी वजह से क्या होता है आपका, एक फर्टाइल प्लेन बनता है। आए समझ में, फर्टाइल प्लेन। ठीक है? अब देखो, ये जो प्लेन है ना, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, देखो ये आपका एक रिवर सिस्टम है। ठीक है? ये ऐसा पूरा रिवर सिस्टम है। हाँ, आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर जो भी रिवर ने लाया होगा, यहाँ पर कैसे होंगे, ऐसे बड़े बड़े पत्थर होंगे, राइट, रिवर के दोनों तरफ। फिर क्या होंगे, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पत्थर होंगे, छोटे छोटे। ठीक है? फिर क्या होगा, फिर ना यहाँ पर आपका डिपोजिशन होगा। ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करते हैं, दोनों तरफ वो क्या करेगी, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करेगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यू वन सेडिमेंट्स होंगे। आ रहा है समझ में? जो ओल्ड सेडिमेंट्स है ना, वो कभी भी याद रखना, रिवर के नजदीक नहीं मिलेंगे, उससे दूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लड की वजह से वो पूरा फैला, वो पूरा ऐसे स्प्रेड करेगी ना, जब भी फ्लड फ्लड आएगा उसमें। ठीक है? अब देखो, ये जो बड़े बड़े पत्थर्स होंगे ना, उस बड़े बड़े पत्थर्स को क्या कहते हैं, बोलो, पता है आपको? इसको ना भाबर कहते हैं। क्या कहेंगे, ये जो रीजन है ना, वो भाबर रीजन होगा, उस रिवर प्लेन का। ठीक है? भाबर रीजन का मतलब क्या होता है, कि बड़े बड़े पत्थर होंगे रिवर में। देखो, आपने नदर्न रिवर में अगर आप गए होंगे, तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत बड़े पत्थर होते हैं ना, वो रीजन क्या कहलाएगा, भाबर रीजन कहलाएगा। और वो जो भाबर रीजन है ना, उसमें बताऊं आप मुझे, इसमें क्या होती है पता है क्या, बोलो, इसमें क्या होगा, इसमें ना आपका जो वाटर होगा ना, या फिर वाटर या फिर स्ट्रीम जो होती है ना, वो डिसअपियर हो जाती है। आया समझ में? ये डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? देखो ना, अब ये बहुत बड़े बड़े पत्थर से, क्या है, बहुत बड़े पत्थर से ऐसे एक के ऊपर एक, तो वाटर लेवल उतना होगा नहीं। फ्लड की बात हम छोड़ देते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाए, तो वो क्या होगा, उसके नीचे से चला जाएगा। ठीक है? आया समझ में? क्या होगा, उसके नीचे नीचे से चला जाएगा, तो उसकी वजह से भाबर रीजन में याद रखना, जो आपके स्ट्रीम्स होते हैं ना, वो डिसअपियर्स हो जाते हैं। ठीक है? याद रखना, सिर्फ हमें पत्थर दिखते हैं, लेकिन उस पत्थर के नीचे से भी क्या चलता है, अपना पानी जाता है, याद रखो। अब आगे वाला, ये जो है, ये है अपना तराई रीजन। ठीक है? कौन सा रीजन है, तराई रीजन। अब इसमें बताइए, तराई रीजन में जो
सेडिमेंट्स है उनकी साइज कैसी होगी, सेडिमेंट्स की साइज थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, या फिर लार्जर भी आप कह सकते हैं, लार्ज होगी। तो उसकी वजह से अब जो स्ट्रीम जो डिसअपियर हुआ था, कहां से डिसअपियर हुआ था, भाबर रीजन में जो डिसअपियर हुआ था, वो यहाँ पर री इमर्ज होता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, री इमर्ज हो जाएगा, और री इमर्ज होने की वजह से वहां पर क्या होगा, आपका मार्शी रीजन जनरेट होता है। कौन सा रीजन आपका, मार्श रीजन, मार्श मतलब वाला थोड़ा सा मड वाला, मड के तरह से होता है, उसमें बोल्डर्स भी रहते हैं लेकिन उनकी सेडिमेंट्स जो स्टोन होते हैं ना, ऐसे ऐसे वैसे होता है, ठीक है। अब आगे वाला देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना ये वाला जो रीजन है वो बहुत फर्टाइल रीजन है, उसमें कोई भी कंकड़ नहीं होता, मतलब कुछ स्टोन जो मिलेगा ना वो बहुत रेयर केस में मिलेगा। अब ये जो रीजन है ना उसमें मैंने दो क्लासिफिकेशन किए, कौन से दो क्लासिफिकेशन, देखो ये वाला जो रीजन है ना उसमें क्या है, ये इसमें ना आपके ओल्ड डिपॉजिट्स है या फिर ओल्ड एल्यूवियम सॉइल है उसमें, या फिर ओल्ड डिपॉजिट्स है कि जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। और ये जो है ये क्या है आपका, यंगर डिपॉजिट्स है, मतलब अभी अभी लाया है रिवर ने। अब जो ओल्डर एल्यूवियम डिपॉजिट्स होंगे ना उसको क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं, ठीक है। और जो यंगर डिपॉजिट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं आप, खादर कहते हैं। आया समझ में, नदन प्लेन का डिवीजन, पहले तो होगा आपका भाबर, फिर आएगा तराई, फिर आएगा भांगर। भांगर क्या होते हैं आपके, ओल्डर डिपॉजिट्स होते हैं, फाइन फाइन रहते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। एंड जो यंगर डिपॉजिट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, खादर कहेंगे, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, हमने देखो हिमालयन का क्लासिफिकेशन देखा, एंड देन हमारा हमने नदर्न प्लेन भी देख लिया, ठीक है। अब जो बाकी के जो है वो हम नेक्स्ट ऑन टॉपिक, जो भी हमारा नेक्स्ट ऑन क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, राइट। चलो, बाय ऑल ऑफ यू।